पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने घोषित की नई तारीख। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने एक नई तारीख का ऐलान कर दिया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। अप्रैल में नहीं होंगे यूपी पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से बढ़ी प्रत्याशियों की चिंता। यूपी में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल में नहीं होंगे। प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, जिससे समय पर चुनाव होने को लेकर के असमंजस बढ़ गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने डेटों में परिवर्तित कर दिया है, डेट में परिवर्तन कर दिया है, तारीखें बदल दी गई हैं। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब फाइनल वोटर लिस्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी होगी। पहले यह तारीख 28 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब इस तारीख को बदल दिया गया है और फाइनल वोटर लिस्ट यानी अंतिम मतदाता सूची अब 15 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी। यह दूसरी बार है जब यह समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले फरवरी से बढ़ा करके मार्च किया गया था। गुरुवार को आयोग ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी कर दिया कि अब 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इस आदेश के बाद यह तय हो गया है कि किसी भी तरीके से अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव संपन्न नहीं कराए जाएंगे। यदि अप्रैल में पंचायत चुनाव नहीं होंगे तो इससे यह सीधा सा अर्थ निकल करके आता है कि बढ़ी हुई तारीख यह स्पष्ट बता रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच लगभग सभी जिलों में मतपत्र छप करके पहुंच चुके हैं, लेकिन यह दूसरी बार ऐसा है जब अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को परिवर्तित करके आगे बढ़ाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग क्यों इस तारीख को बढ़ाया है, इसके बारे में भी आपको अवगत करा दें तो आयोग के अनुसार कई वजहों से यह फैसला लिया गया है। मतदाता सूची को कंप्यूटरीकृत करना, राज्य मतदाता नंबर जारी करना और मतदान स्थलों की मैपिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। पहले यह सब 27 मार्च तक होना था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 13 अप्रैल तक संपूर्ण कार्य पूरे किए जाएंगे। एसआईआर में देरी, बोर्ड परीक्षाएं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जिसको बीएलओ कहते हैं, कई कामों का उनके ऊपर बोझ है और प्रशासन की व्यस्तता मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। इन सब के चलते दावे आपत्तियों का निस्तारण और अन्य प्रक्रियाएं समय से पूरा नहीं हो सकी हैं, जिसको लेकर के अब राज्य निर्वाचन आयोग ने समय सीमा का विस्तार कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सहित अन्य बोर्ड की परीक्षाएं भी जारी हैं। साथ ही साथ एसआईआर में भी देरी हो रही है और ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, बीएलओ हैं, उनके ऊपर भी काम का अतिरिक्त बोझ है। इसलिए प्रशासन की व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से समय सीमा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष का यह जो कार्यकाल है वह 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। फाइनल वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को अब आएगी, तो सिर्फ एक महीने में चुनाव की सारी तैयारियां जैसे आरक्षण, नामांकन, प्रचार और मतदान करना असंभव है। मुश्किल ही नहीं बल्कि यह नामुमकिन है। ऐसे में अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेकर के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में 5 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। फिर ट्रिपल टेस्ट करके ओबीसी आरक्षण तय होगा और यह सब करने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगेगा। इन्हीं सब वजहों से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यूपी में
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए जा सकते हैं। 26 मई 2026 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि 15 अप्रैल 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इस वजह से अगर ध्यान दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय ही चुनाव आयोग के पास बचता है चुनाव कराने के लिए। तो यह स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 1 महीने के अंदर आरक्षण लागू करना, साथ ही साथ अधिसूचना जारी करना और चुनाव संपन्न कराना इतने बड़े प्रदेश में संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पिछले चुनाव संपन्न कराए गए थे। इस बार भी 3 या 4 चरण में ही संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस देरी से संभावित प्रत्याशियों की चिंता भी बढ़ गई है। गांव-गांव में लोग तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव मई से पहले होंगे या नहीं। अगर कार्यकाल समाप्त होने तक चुनाव नहीं हुए तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक तैनात किए जा सकते हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जा सकते फिर 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं। कई जगहों पर चर्चा यह भी है कि चुनाव जुलाई या उसके बाद तक के लिए टल सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बातें भी स्पष्ट की गई हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या तो 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे या फिर उसके आसपास कराए जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट डेट जारी करने से परहेज कर रही है और इसकी संभावना भी आगे दिखाई नहीं दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा लगातार किया जा रहा है समय से चुनाव कराने का, लेकिन दावे के अतिरिक्त हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बार बार यह कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन आयोग के फैसले और देरी देखकर लगता है कि अप्रैल मई में चुनाव मुश्किल है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब पंचायत चुनाव को लेकर अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जब तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हो जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इसी प्रकार असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल संभावित प्रत्याशियों में जो लोग भी जोर आजमाइश कर रहे थे, उनके अंदर का जोश भी थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दावे में हकीकत कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जो दावा है कि चुनाव समय से संपन्न कराए जाएंगे, कहीं न कहीं यह दावा हवा हवाई साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने लगातार अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के डेट को परिवर्तित कर दिया है। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव टल जाएंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरा करना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने फिर से एक नई तारीख घोषित कर दी है। अब अंतिम मतदाता सूची 15 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी। उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। यदि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है तो चुनाव संपन्न कराने में 4 से 5 महीने का समय लगेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।